देवी हिंगुला की आसपास के क्षेत्रों के लोगों द्वारा बड़ी भक्ति के साथ पूजा की जाती है। ये तालचेर से 14 किमी की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी हिंगुला श्री मंदिर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रसोई में अग्नि है। माँ हिंगुला, जो खुद को अग्नि के रूप में प्रकट करती हैं, ब्रह्मांडीय माँ का दूसरा नाम है। हर साल विष्णु दमनक चतुर्दशी चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पर देवी गोपाल प्रसाद में हिंगुला मंदिर के पास एक स्थान पर जलती हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, जो प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। देश में हिंगुला यात्रा और रथ यात्रा के बीच कई समानताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल प्रसाद देवी की पूजा स्थली है। श्री मंदिर यहाँ कर्म स्थली है। जब भगवान शिव ने सती पार्वती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, प्रत्येक 52 टुकड़े वे शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रह्मांड्रेय के नाम से पहचाना जाने वाला एक टुकड़ा वर्तमान पाकिस्तान के बेलूचिस्तान में गिरा, जहां शक्ति जलती हुई अग्नि अवस्था में प्रकट हुई। समय के साथ पश्चिमी भारत के विदर्भ क्षेत्र के नल राजा मां के परम भक्त बन गए, जो उनके राज्य में रहते थे। पुरी में जब राजा ने अन्न प्रसाद शुरू करने का फैसला किया, तो भगवान जगन्नाथ ने उनकी प्रार्थना का जवाब देते हुए उन्हें अपनी रसोई का प्रबंधन करने के लिए हिंगुला लाने के लिए कहा। तदनुसार पुरी राजा विदर्भ गए और उनसे मां से पुरी आने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। नल राजा के अनुरोध पर पुरी राजा ने देवी को अपने आवरण पर अग्नि के रूप में लाया और अपनी यात्रा के दौरान गोपालगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया। देवी ने राजा को अपने सपने में बताया कि गोपालगढ़ उनका पूजा पीठ होगा और 1575 से यहाँ मां की पूजा की जा रही है। हिंगुला यात्रा बीरबर हरिचंदन तालचेर के पहले राजा थे, जिन्होंने उत्सव की शुरुआत की थी। चैत्र माह की शुक्ल चतुर्दशी पर देवी श्रीमंदिर रसोई से विदा लेती हैं और यहाँ भक्तों को जलती हुई आग के रूप में दर्शन देती हैं। चतुर्दशी के कुछ दिनों से पहले मां मंदिर के पास प्रकट होती हैं और मुख्य देहुरी को जलने वाले स्थान के बारे में सूचित करती हैं, जिसे यात्रा तक कोयले के ढेर से घेरा रखा जाता है। यात्रा के दिन तालचेर के राजा द्वारा दिया गया एक छत्र अग्नि के ऊपर रखा जाता है और दूर दूर से जाति, धर्म और धर्म से परे हजारों श्रद्धालु अग्नि में भोग चढ़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि छत्र नहीं जलता है। 9 दिनों के बाद तालचेर राजा और देहुरी उपासक द्वारा उस स्थान पर सीतल नामक पूजा की जाती है। बरदा प्रसन्न दास वर्तमान में डीआईपीआरओ के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदुओं का मानना है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सृष्टि के संरक्षण और विनाश के लिए खड़े हैं। त्रिमूर्ति का ये विचार काफी महत्वपूर्ण है और सभी धार्मिक आस्थाओं के मूल में काम करता है। हालांकि ब्रह्मा और विष्णु सांसारिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, महेश्वर ध्यान में डूबे रहते हैं और अक्सर उन्हें आवंटित कार्य भूल जाते हैं। उन्हें ध्यान की गहरी अवस्था से जगाने के लिए ब्रह्मा ने अपने वफादार पुत्र दक्ष से महेश्वर की पत्नी बनने की योग्य बेटी के लिए सर्वोच्च देवता से प्रार्थना करने को कहा। इस प्रकार सती का जन्म एक शर्त के साथ हुआ था कि दक्ष की ओर से थोड़ी सी भी उपेक्षा होने पर वह स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देंगी। दक्ष ने सहमति व्यक्त की और सती उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद सती का विवाह महेश्वर से हुआ। महेश्वर दुनिया के प्रति काफी उदासीन थे और सती के साथ तिब्बत के कैलाश में रहते थे, जो अब चीनी प्रभुत्व में है। देवी भागवत के अनुसार साल बीतते गए और दक्ष ने एक यज्ञ करने का इरादा किया। एक यज्ञ अनुष्ठान जिसमें सभी देवता शामिल थे। शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया, क्योंकि वह अनोखा और अजीब था। हालांकि सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी उन्होंने किसी तरह यज्ञ में शामिल होने की अनुमति ले ली। देवताओं ने यज्ञ मंडप के चारों ओर अपना सम्मानजनक स्थान ग्रहण किया। यज्ञ कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। सती से किए गए वादे को भूलकर दक्ष ने सभी पूज्य देवताओं के सामने शिव के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। सती अपने पति शिव के विरुद्ध कहे गए इन सभी अपशब्दों को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ में समर्पित कर दिया और आत्मा